The solution set of 2 cos x minus 1 into 3 plus 2 cos x equal 0, 0 to 2 pi. ये क्यों डाउट है? सर आप एक बार इंटरवल समझा सकते हैं इसका? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। cos x आपको क्या मिल रहा है? सर cos x हाफ मिल रहा है और एक cos x -3/2 मिल रहा है। हाँ सर। अभी -1 से छोटा हो नहीं सकता cos x, तो वो काउंट नहीं करेंगे, इसलिए cos x इक्वल टू हाफ का लिख देंगे रेंज। cos x का रेंज कितना? -1 to 1। sin x cos x both lies in between -1 to +1, तो ये तो हो नहीं पाएगा। हाँ, हाफ उसके बचेगा। रेंज के बाहर है, तो हाफ है। हाफ कहाँ पे होता है, मतलब पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 0 to 2 पाई दिया गया। हाँ सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 pi minus π/3। 5/3 हो गया। General solution of the equation tan square theta plus 2 root 3 tan theta plus is equal to 1। ये भी क्यों डाउट है? मल्टीप्लिकेशन tan थीटा का वैल्यू 2 माइनस √3 और माइनस और 2 प्लस √3 ऐसा है tan थीटा का। क्या 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 मिल रहा है? 2 माइनस √3 और -2 प्लस √3। सेकंड वाला तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला ही। ये आ रहा है 2 प्लस √3 सर, माइनस -2 + √3। हाँ सर। क्यों सेकंड वाला नहीं होगा? सर वो tan थीटा ग्रेटर का, देन, अच्छा हाँ tan वो तो थीटा, इनफाइनाइट तक का है। हाँ, तो 2 - √3 कौन सा वैल्यू था tan का? π/12। रुको रुको, उसको बोलने दो। tan थीटा का कौन सा वैल्यू 2 - √3 था? बेटा याद रखोगे, पढ़ाई करोगे तो होगा ना, नहीं तो नहीं, तो ऐसे ही घूमते रहोगे। ओके सर। tan थीटा का कौन सा वैल्यू था? 2 - √3। बताओ, दूसरा वाला बताओ। कोई बोल रहा था, बताओ अभी। π/12। 15 डिग्री। 15 डिग्री। और ये 7 π/12। 2 + √3 75 होता है, -2 + √3 आपका 105 होगा। यस सर। तो फिर जनरल वैल्यू निकालो, मतलब ये हो जाएगा tan ऑफ π/12, ये होगा tan ऑफ 7 π/12। देखो, आप याद नहीं रखोगे तो फिर आपको ये सब नया नया लगेगा, फिर क्या कर सकते हैं? मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूँ, दूसरे को अलग पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं सर। नाउ tan थीटा इक्वल tan अल्फा। हाँ जनरल सॉल्यूशन, टू n5 प्लस अल्फा। जनरल सॉल्यूशन tan थीटा का हाँ 3 फॉर्मूले भी याद रख नहीं पा रहे हो। सर n5 प्लस अल्फा ही है ना? सर वही तो बोला। 2n पाई बोले ना? नहीं सर n5 ही बोला। n पाई बोले? हाँ ठीक सर। है, इसमें चाहो तो k पाई कर दो। हाँ 7 π/12 where n and k both belongs to integer।
यूनियन फॉर्मेट में रखोगे तो ये सेट हो सकता है और ये भी हो सकता है, और मतलब यूनियन तो ऐसे रख सकते हो, n पाई प्लस पाई बाय 12, ये एक सेट यूनियन k पाई प्लस 7 पाई बाय 12 where n and k both belongs to सर ये इसमें ऑप्शन गलत दिए है, क्या दे मतलब पाई जनरल बाय फॉर्म 2 मैच नहीं कर रहा। n पाई बाय 12 n प्लस हाफ पाई 6n प्लस 1 पाई बाय 2 ऐसा दिया है। हाँ सर। ठीक है ना, तो सर वो कैसे आया बता दीजिए ना, वो मुझसे नहीं हुआ, इतना तक तो हो गया। हाँ यहाँ तक तो हो गया था। अभी उसमें क्या आता है कि आप डाल ये करो, सब्स्टिट्यूट कर देना आपका वैल्यू पे। नहीं, दो जगह आ रहा है, उसका कंबाइंड सॉल्यूशन रखा, एक मिला 15 डिग्री, एक मिला 105 डिग्री, है ना। हाँ दो जगह मिला तो पाई बाय 2 105 जो होता है पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 12 कितना हो जाता है ये 7 पाई बाय 12। ओके, तो 6n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 फॉर्मेट में रखा। आपका जो दोनों कंबाइंड रखोगे ये 12 पाई प्लस पाई बाय ये रहता है, हाँ 12 पाई प्लस पाई बाय 12, ये 12 पाई प्लस 7 पाई बाय 12, ये जो 6n प्लस 1 रखा है ना उसको ही सेटिस्फाई करेगा। आप खुद ये कर सकते हो, n की जगह 0 1 2 3 ऐसे डालोगे तो फिर मिल जाएगा, ये चेक करो, ठीक है। ओके 12 आ रहा है ना 6n प्लस 1 वाले, हाँ सर हाँ तो n की जगह 0 डालो, क्या मिल रहा है 5 बाय 12, 1 डालो, 7 पाई बाय 12 2 डालो, 13 पाई बाय 12 13 पाई बाय 12, 10 में दो जगह होता है ना मतलब ये पॉजिटिव, हाँ सर ये नेगेटिव मतलब इधर होगा, एक रहा n पाई प्लस पाई बाय 12, एक रहा n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 12, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस मिला ये क्या मिला 90 डिग्री का डिफरेंस मिला, हाँ तो मैंने 90 डिग्री ऐड कर दिया, हाँ सर ओके सर। ठीक है। अभी आप 2 डालोगे तो क्या हुआ 13 पाई बाय 12, हाँ सर 13 पाई बाय 12 आपका इसमें आ जाएगा, चेक करो, राइट n की जगह जब 1 डालते हो 13 पाई बाय 12 आ रहा है, जब 2 डालोगे सॉरी 3 डालोगे कितना आ रहा है 25 19 पाई बाय 12, 19 पाई बाय 12 इसमें मिलेगा, n की जगह कितना डालोगे 1 डालो, मतलब k की जगह 1 डालो, 12 प्लस 7 मिला 19 पाई बाय 12। हाँ तो ये जो डिफरेंस था ना सिर्फ 90 का डिफरेंस था, 15 प्लस 90 105 105 प्लस 90 मतलब 180 प्लस 15 होगा, हाँ सर दो बार 90 हो गया ना, तो ये एंगल आ जाएगा, फिर प्लस 90 करेंगे तो ये दो बार 180 हो गया, आपको 15 डिग्री मिला, हाँ सर हाँ 15 डिग्री प्लस 90 मिला, देन 30 प्लस 15 डिग्री प्लस 180 मिला, 90 हाँ सर देन 15 प्लस 15 डिग्री 270 प्लस 90 प्लस 180, है ना, हाँ सर हाँ सर प्लस 2 ये चार मिला, तो इसलिए वो ये चीज को कन्वर्ट कर दिया, तो आप तो खुद इसमें 90 चेक कर डिग्री सकते हो, प्लस आपका थीटा जो भी करते थे। सोल्यूशन आ रहा है ना n के जगह 1 2 3 डाल के आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे उसका फर्स्ट ऑप्शन क्या था 5 बाय 2 ना कुछ था, पाई बाय वो 2 तो था हो नहीं पाएगा, सेकेंड ऑप्शन था कि n प्लस 1 हाफ बाय 2 इंटू पाई, वो तो ऐसा ही नहीं है, तो आपका C एंड D के ऊपर आपका ये था हाँ सर n पाई बाय 12 मतलब
n की जगह आप 0 डालोगे तो 0 आ जाता है, ऐसे ही सेटिस्फाई नहीं होता है। नहीं हो रहा, हाँ। हाँ, तो इसमें ही एक ही ऑप्शन था, तो जो दोनों को कंबाइन कर देता है, ये कंबाइंड सॉल्यूशन। यूनियन मतलब क्या होता है? कम ऐड करना दोनों को। हाँ, दोनों का यूनियन करना, मतलब ये करना है, दोनों हाँ सेट को कंबाइन कर देना है। तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, तो वो आप खुद वेरीफाई कर सकते हो आपके आंसर पर। tan theta plus tan 4 theta plus tan 7 theta is equal to tan theta plus tan 4 theta plus tan 7 theta. 7 4 1 12 n pi by 12 होगा। ओके, सी सर होगा। n पाई बाय 12 क्या, लेकिन ये n इज नॉट इक्वल टू 6 इंटू 2k+1, वो नहीं समझ आया। वो उधर आपका tan है ना, तो कंडीशन तो रहना पड़ेगा। ओके सर। tan theta plus tan 4 theta प्लस 10 7 थीटा is equal to tan 10 theta into tan 4 theta टू 10 7। into tan 7 theta। आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला डाल सकते हो, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c। हाँ ओके, तो a plus b plus c क्या था? If a plus b plus c is equal to what? If a plus b plus c is equal to pi, then tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c। हाँ सर, एक फॉर्मूला दिया गया था ना, हाँ सर, हाँ हाँ ये दिया था, हाँ। उसको ये आ गया tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c। तो ये जो tan, ये पाई का वैल्यू कहाँ, सॉरी, हम क्या कहते हैं इसमें tan यूज किए थे बोथ दिस साइड्स। हाँ तो बहुत। tan of a plus b plus c is equal to tan pi। tan pi का वैल्यू कितना? सर इनफाइनाइट क्या? 0। 0 0। तो ये यहाँ पे a plus b plus c हम उधर क्या रखे थे, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी हाँ और a plus b plus c इक्वल टू पाई। तो पाई। यहाँ पे 0 भी रखेंगे भी चलेगा, पाई रखेंगे भी वही आंसर देगा, 2 पाई रखेंगे तो वही आंसर देगा, 3 पाई रखेंगे भी वही आंसर देगा। इसका मतलब a plus b plus c ये पाई रखो कि n पाई रखो, सबके लिए सेम आंसर आता है। समेशन ऑफ tan है इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ tan है आता है। तो यहाँ पे a plus b plus c इज इक्वल टू n पाई होगा। तो a plus b plus c मतलब आपका कितना, 12 थीटा हाँ सर। इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा हो जाएगा n पाई बाय 12। बट हाँ सर। अच्छा, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला याद नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब इसको ले लेता हूँ ए साइड पे, तो क्या होगा, tan a प्लस 10। और सॉरी tan थीटा प्लस tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan 7 थीटा आप कॉमन ले सकते हो, हाँ सर। तो बचेगा आपका 10 थीटा 10 4 थीटा -1। माइनस tan 7 थीटा ले लेता हूँ, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 4 थीटा, करेक्ट। हाँ सर, इसको इस साइड लाके तो डिवाइड कर दे। तो इसको 10 a डिवाइड कर प्लस देता b हूँ, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b tan 5 थीटा 10 5 is थीटा equal इक्वल to टू minus -10। of tan 7 हाँ theta। सर। हम्म तो can I write tan of minus 7 theta? हम्म। हाँ सर। तो now tan theta equal tan alpha। हाँ सर। तो 5 theta क्या हो जाएगा, n pi 5 plus + 7 theta मतलब 7 theta हाँ सर। minus तो 7 theta। थीटा तो इक्वल्स टू n 12 पाई theta बाय। is equal to 12 थीटा का n pi n pi। थीटा इज इक्वल theta is टू हाँ equal to सर n pi by 12। तो सेम हाँ आंसर आ रहा है, हाँ बट सर same होता बिकॉज ऑफ tan क्वेश्चन आपका tan में है, तो आपका कंडीशन रहेगा थीटा इज नॉट इक्वल टू 8 pi by 2।
ये tan तो अनडिफाइंड होता है ना, तो आपका कोई भी आंसर के लिए वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। थीटा ऑड पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, 4 थीटा भी ऑड पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, आपका 7 थीटा भी ऑड पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। उसका सर तो ठीक 7 है, से मल्टीप्लाई करके देखिए। हाँ तो आपका थीटा ऑलरेडी क्या मिला, n पाई बाय 12। n पाई बाय 12। हाँ हाँ, तो ये ऑड पाई बाय 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। और हो हो सकता होगा कि नहीं होगा, कब होगा, 12 पर ही। n का कौन सा वैल्यू आप रखोगे, ऑड पाई बाय 2 आपको दे देगा। 6। 6 रखेंगे तो होगा, हाँ, और क्या रखेंगे तो होगा, 26, 18 18 18 हाँ सर, है, और 30 समझा। 14, हाँ, हाँ सर। तो इसका मतलब n आपका क्या, ये जो 6 6 18 30 इसको कैसे लिखेंगे, 6 into 2 n plus 1। है ना। ये ऑड पाई बाय 2 हाँ आने सर। के लिए इधर 2 लाने के लिए n की जगह 6 का कुछ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और 6 का ऑड मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, करेक्ट। हाँ सर, n की जगह मैं 6 का ऑड मल्टीप्लिकेशन रखूं तो ये ऑटोमेटिक आपको ऑड पाई बाय 2 दे देगा ना। हाँ सर, तो हाँ आपका n का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, मतलब n इज नॉट इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 1। अगेन 4 थीटा क्या होगा, n पाई बाय 3 थीटा ही है ना, तो हाँ 4 सर, थीटा क्या हो जाएगा, n पाई बाय 3। हाँ सर, यह ऑड पाई बाय 2 हो सकता है क्या, कोई भी n के लिए ये ऑड पाई बाय 2 हो सकता है क्या, नहीं नहीं होगा ना, नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसका मतलब ये चल जाएगा। व्हाट अबाउट 7 थीटा, वो हो 7 सकता है। n थीटा बाय 12। 12 n के कौन से कोई वैल्यू के लिए ये ऑड पाई बाय 2 होगा क्या, हाँ सर। होगा, क्योंकि जब वही सेम अभी भी n हाँ को 6 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 1 रखेंगे तो भी होगा। तो भी होगा ना, क्योंकि ऑड इंटू 7 फिर भी ऑड दे देगा। यस। इसका मतलब n का वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 1 नहीं होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट। हाँ सर, अच्छा n की जगह 2 डालेंगे तो कितना होगा, नहीं वही 6 का मल्टीप्लिकेशन डालना पड़ेगा, ठीक है, समझाइए। हाँ सर। तो क्या क्वेश्चन क्या था, 8 वन, हाँ 10 वही थीटा रखना, is equal to, n बस वही था। n पाई बाय 12 where n is not equal to 6 times of 2k plus 1। हाँ सर। समझा? हाँ यस सर समझ। तो ये मेन होता है कंडीशन, आपको कोई भी सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ओके हाँ बेसिकली हम कहाँ पे चेक करेंगे, साइन कॉस में चेक नहीं करेंगे, क्योंकि साइन कॉस जब तक डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा तब तक चेक नहीं करेंगे, क्योंकि साइन कॉस हमेशा डिफाइंड होता है, बट टैन कोसेक सेक कॉट ये चारों अनडिफाइंड होते हैं, उधर चेक करना पड़ता है। हाँ सर। सो n पाई बाय 12 तक तो आ गया था सर, सीधे आगे का ही नहीं आ रहा था। 22 23 18 The general solution of sin x plus 3 sin 2x plus sin 3x is equal to cos x plus 3 cos 2x plus cos 3x. Then in the interval 0 to 2 interval x 0 2 to 2 pi x का वैल्यू हाँ क्या होगा, हाँ सर, तो ये क्यों डट रहा, sin x plus
3 sin 2x plus sin 3x. cos में भी सेम, cos x plus 3 cos 2x plus cos 3x. हाँ सर, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हो जाएगा. डालो sin c plus sin d. 2 sin 2x cos x plus 3 sin 2x. हाँ सर, cos c plus cos d. 2 cos 2x cos x cos x plus 3 cos 2x. 2x. तो कॉमन क्या जाएगा? हाँ सर, इधर से sin 2x कॉमन है. then 2 cos x plus 3. 3 is equal to cos 2x common. हाँ सर, 2 cos x plus 3. Can I cancel 2 cos x plus 3? यस सर. क्यों? हाँ सर क्योंकि जीरो नहीं ऑलवेज होगा. 3 रहेगा Zero ना, नहीं. 0 हाँ. होएगा तो 3 रहेगा. हाँ सर. जीरो होगा तो वैल्यू 3 मान माइनस रहेगा मतलब? मिनिमम वैल्यू माइनस सर वो 2. कभी जीरो नहीं होगा उसका हाँ, minimum कभी value. जीरो नहीं होगा. दैट्स व्हाई यू कैन कैंसिल. क्योंकि ये जीरो होगा तो cos x जीरो नहीं, ये जीरो होगा तो cos x का वैल्यू -3/2 दे रहा है. हाँ सर. ये जीरो होगा तो 3 रहेगा, ऐसा नहीं. ये फैक्टर पूरे फैक्टर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट यू हैव टू चेक. तो क्या मिल रहा है? और मिनिमम वैल्यू भी -2 रहेगा. and 2 10 to x equal to x 1. equal to 0. tan 2x equal to 1. 1. हाँ सर. 1 10 to x मतलब equal to pi by 4. tan pi by 4. 2x क्या होगा? n pi plus pi by 4. n pi plus pi by 5/4. x क्या होगा? n pi by 2 pi by plus 2 pi plus by 8. pi by 8. वो बोल रहा है कि 0 से लेकर 2 pi के अंदर देखना है. चेक करो. डालो, n की जगह 0 डालो. pi by 8. pi by 1 8. डालो. 5 pi by 8. 2 plus 5 pi pi by by 8. 2 डालो. 2 डाले, एक मिनट. 9 pi by 9 8. pi by 8. 3 डालो. 13 pi by 8. 4 का डिफरेंस दे रहे हैं. हाँ Okay. इसके सर. बाद 17 pi by 8 होगा, which is more than 2 2 pi. pi. हाँ सर. हाँ These are the बराबर. solution. और ये क्वेश्चन तो साइन cos में था, हमेशा हाँ सर, डिफरेंस. sin cos में था. हाँ सर, ये तो इजी था. 18. not 19. The equation a sin x plus b cos x equal to c, where c greater than under root a square plus b square. No solution. ये किसने पूछा? कौन सा? हाँ, मालूम नहीं सर. ये किसने पूछा? नहीं मालूम. नो सर नहीं सोल्यूशन है करना. सर. नो सॉल्यूशन. इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट को ही, आपका कंसेप्ट छूट रहा है. सर ये तो डायरेक्ट कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू हाँ, -1 direct. से 1 तक का वो c से ग्रेटर होगा. छोट. सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछने के लिए बोल दिया होगा. शिखर ने पूछा था क्या? तो सर मैंने 23 पूछा था. मैंने पूछा था. सर ने 23 पूछा था. जिसने 23 पूछा था वही 22 भी पूछा था, क्योंकि साथ साथ में हाँ 22 सर. 23. तो इसका तो नो सोल्यूशन होगा क्योंकि सी की कंडीशन दी है वैसी. ठीक है. 23 जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin cube x plus cos cube x
प्लस 3/2 sin 2x इक्वल टू 1। ये किसने पूछा? अच्छा सिकंदर ने मैंने पूछा। मैंने भी से। हाँ सर यार मैंने सर आगे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ सर एक सेकंड अगेन ये डायरेक्ट कंसेप्ट है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। करेक्ट। यस हाँ हाँ सर ये किसका फॉर्मूला? ए प्लस द होल हम्म ए प्लस बी द होल क्यूब। तो sin x प्लस cos x क्या होगा? 1 1 होगा। क्या करेंगे? 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नहीं तो 1/√2 मल्टीप्लाई करो। sin x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू 1/√2। ये क्वेश्चन हुआ था पहले। हाँ ये क्या होता है? sin π/4 प्लस x या तो cos x माइनस π/4। और किसका फॉर्मूला डालेंगे? cos cos x माइनस π/4। π/4 इक्वल टू cos π/4। इसका ऑलरेडी दो सॉल्यूशन मिला था, 12π एंड 12π प्लस π/2। सर बोला सर हम लोग को 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में आ रहा है। तो वो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सर वो जो हम लोग ने फॉर्मूला से हम लोग ने डेराइव किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल क्यूब होगा। पर वो सर वहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या sin स्क्वायर x cos स्क्वायर सर x? वो 3ab 3ab थ्री प्लस इंटू ए प्लस बी होता है ना सर। हम लोग ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो और एक टर्म होना चाहिए ना ओके सर ओके ओके, नीचे वाला। 3ab इंटू a प्लस b होना चाहिए ना। प्लस हाँ हाँ सर। सर ओके ओके ओके। तो ये नहीं चलेगा। तो फिर ए क्यू प्लस बी क्यू। अच्छा ठीक है, वो कॉमन जाएगा, रहने दो। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला डालो। ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू विद द ए प्लस प्लस बी हम्म ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर है ना। हाँ हाँ सर तो हाँ ए प्लस बी क्या होगा? sin x प्लस cos x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस sin x 1 cos माइनस x। ए साइन एक्स अच्छा ये तो sin x cos x मिला, यहाँ पे 3 sin x प्लस cos x, 3 sin x cos वो भी फिर कम नहीं जाएगा। इसमें दूसरा वाला डाल सकते क्या? ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू नहीं हाँ इंटू ए यही प्लस मिलेगा।
पर देखो उसमें 3ab वाला टर्म है, 3ab दोनों में से। नहीं तो फिर इनइक्वालिटी के साथ जाना पड़ेगा। हम्म, दो जगह तो सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन में। एक तो इवन पाई पे हो रहा है और एक इवन पाई प्लस पाई बाय 2 पे हो रहा है। तो ए हो रहा है, ये क्या मल्टी चॉइस है क्या? नहीं सर, सारे सिंगल चॉइस थे। व्हेन 50 एन इज नहीं, डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए इज द आंसर हो रहा है। कैसे आया? मतलब सर क्या किया, क्या वही नहीं समझा। आपका दिया गया ऑप्शन क्या दिया गया? एक एन n पाई pi when n is even integer। इवन, मतलब एक्स इक्वल टू एन पाई 2 के हाँ पाई, सर, है ना? हाँ तो हाँ ये क्योंकि एन इवन दिया गया। हाँ। हाँ सर, बी दिया गया n pi एन plus पाई pi प्लस by पाई 2 बाय 2 व्हेन एन इज एन ऑड, odd। मतलब 2k प्लस 1 इंटू पाई प्लस पाई बाय 2, हाँ सर, है ना? 2n सी pi n is odd। एन इज ऑड, हाँ, तो सी हो 2 गया into 2 k, इंटू 2 into 2k plus 1 pi। हाँ सर, into d n pi minus pi by 2 n is even। तो 2k पाई माइनस पाई बाय 2, so है ना? 2k pi minus pi। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS कब होगा? जब साइन 1 होगा, नहीं तो cos 1 होगा। इफ साइन इक्वल टू 1, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ तो आपको क्या मिल रहा है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना था? ए प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। pi by 2। हाँ, मतलब साइन एक्स इक्वल टू 1 जब होगा, cos x क्या होगा? 0। 0 होगा। तो आपका ये क्या दे रहा है? 1 1 प्लस plus 0, ये हो जाता है 3 sin x cos x, है ना? हाँ 3 हाँ बाई सर, 2 sin x मतलब ये क्या होता है? 3 sin x cos x, मतलब तो 0 ये 0 हो जाएगा। equal तो to 1। LHS इक्वल टू RHS, बट cos x जब 0 होगा नहीं होगा, रिवर्स नॉट ट्रू। हाँ सर, इफ cos x इक्वल टू 0 होता है तो sin x क्या होता है? प्लस माइनस 1। प्लस प्लस माइनस 1 और माइनस 1, बट हाँ माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, चेक करो। हाँ हाँ सर, माइनस 1 माइनस 1 डालोगे तो क्या होगा? ये माइनस 1 होगा, ये 0 प्लस होगा, ये 0 होगा। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, RS। तो इसलिए ये वाला नहीं है। ठीक है, ओनली sin हाँ x इक्वल टू 1 होगा तो होगा, नहीं तो cos x इक्वल टू 1 होगा तो होगा। इफ cos x इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज sin x क्या होगा? x 0। 0। 0 अगेन LHS इक्वल टू RS। RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS if sin x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू 1। sin x कहाँ पे 1 होता है? by 0 to 2 pi इधर by ही होता है। हाँ cos x कहाँ पे 1 होता है? pi 0 पे। इधर होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कितना? 2n pi, इसका कितना? 2n plus pi by 2। प्लस pi by 2। 10 पाई प्लस पाई बाय 2, इसलिए ये हुआ, ये 2k प्लस 1 इंटू पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2k पाई प्लस पाई बाय 2। 3 pi by 2। तो इधर दिखाई दे रहा है, ये हाँ 2k पाई प्लस 3 हाँ पाई बाय सर, 2, मतलब इधर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए नहीं होगा।
ये क्या हो रहा है 4k पाई 4 पाई प्लस 2 पाई 2 पाई 4k ये पाई भी प्लस हाँ 2 सर, पाई 2 पाई। अगेन ये आएगा, ये भी होगा, नहीं सर ये भी होगा। सर कैसे 4k पाई क्योंकि 2k प्लस 1 इंटू 2 मतलब इवन होगा, हाँ इवन पाई, इवन पाई मतलब तो फिर तो इधर आएगा। सर उधर ही बट आएगा। इसमें दोनों क्या सर होता है, हमको सर बट दोनों इसमें नहीं ऑल सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये थोड़ा जंप करेगा। जैसे k की जगह मैं 0 डाल रहा हूँ तो आपको क्या दे रहा है 2 पाई दे रहा है, हाँ सर 1 डालेंगे तो क्या होगा 6 पाई, बीच में से 6 पाई। 4 पाई गायब हो तो गया। 2 पाई से 2 पाई के बाद 6 पाई आ गया, मतलब 4 पाई मिसिंग है, हाँ 0 ऑल्सो मिसिंग। हाँ हाँ सर। सर बट इसमें इसके बाद क्या होगा 3 डालेंगे तो कितना होगा, नहीं 2 डालेंगे तो 10, 10 6 के बाद 10 आ रहा है, 8 मिसिंग, 8 मिसिंग। हाँ सर इसलिए फुल सोल्यूशन नहीं दे रहा है, ओके पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हाँ इसका हर सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा बट ये सोल्यूशन सेट नहीं होगा। हाँ सर पर सर हाँ, इसका फर्स्ट वाला तो फिर सबसेट होगा, सबसेट। हाँ ये सबसेट, ये इफ यू कंसीडर दिस वन एज ए, दिस वन एज बी, तो ए ए केस में क्या ए होगा बी द सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ ए। ए तो इसका हर सोल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है बट फुल जो सोल्यूशन कंप्लीट आना चाहिए वो सॉल्यूशन। फुल सेट नहीं है। और 2k पाई माइनस पाई बाई 2 तो इधर होता है, इसलिए हाँ ये भी नहीं होगा। सर हम्म फर्स्ट वाले में वो सर 5/2 मतलब sin x 1 होगा वो कैसे सेटिस्फाई हो रहा है क्या sin x 1 होगा तो वो वाला फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई कैसे कौन से वैल्यू को तो sin x 1 हुआ, cos x 0 हुआ, 3 sin x cos x, लेफ्ट साइड पूरा 1 हो गया, राइट साइड 1, तो LHS इक्वल RHS। सर आपने ऑप्शंस कैसे चेक किए प्लीज? ऑप्शंस में बता रहा सर मैं ऑप्शन में वैसा ऑप्शन है वहाँ पे वो 0 वाला 1 नहीं 2 है 3 डाल के देख ले के की जगह तेरे को हमेशा इवन पाई आएगा। अच्छा ठीक है। बट मेथड में एक बार ये कर रहा हूँ, हाँ मेथड नहीं मिल रहा ना सर। सर इतना तो हम लोग भी कह लेते a q प्लस b हैं, पहले क्यूब, तुक्का मार ले सर पहले हमने भी आपकी तरह वो a प्लस बी होल क्यूब भी डाल दिया था, फिर पता चला कि a स्क्वायर प्लस क्योंकि बी वो a स्क्वायर। प्लस b का होल क्यूब में वही दो आंसर आता है हाँ सर। जो हमें मिला था ना sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, तो दैट इम्प्लाइज ये 1 होता है ये 0 होता है, नहीं तो ये 0 होता है ये 1 होता है, वही सॉल्यूशन देता है दो जगह। एक है एक क्यू, हाँ 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 समझ, हो गया करेक्ट। वो भी आ रहा था करेक्ट। आप उसमें होता ये माइनस। कर दो sin क्यूब x s क्यूब x, वो जो 1 है ना उसको लेफ्ट साइड ले लो, कर देता हूँ -1 का क्यूब चलेगा, हाँ सर। प्लस 3 sin x cos x, 2 sin square x। चलिए प्लस 3 sin x cos x था ना, मैं इसको -3 sin x cos x -1 कर दूँ, समझा? जो हाँ सर राइट साइड में जो 1 था मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, दैट दैट बिकेम -1, -1 को मैंने लिखा -1 का होल क्यूब, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन क्या था, sin क्यूब x प्लस cos क्यूब प्लस x क्यूब x प्लस प्लस 3/2 3/2 sin sin 2x 2x, sin इक्वल 2x टू को 1 मैंने 2 sin x cos x कर दिया इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। तो ये आज इट इज रखा, ये आज इट इज रखा, ये 1 को मैंने लेफ्ट साइड लिया, -1 को लिखा -1 होल क्यूब, ठीक है। हाँ
एक मिनट, ये सब बाहर कितने लोग हैं? आज 56 है बच्चे। जस्ट अ मिनट। तो ये 1 को लेफ्ट साइड रखा -1 को जगह लिखा -1 का क्यूब, और ये जो +3 sin x cos x मैंने लिखा -3 sin x cos x into -1। समझा? अभी ये क्वेश्चन क्या बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc हाँ सर। -3abc इक्वल टू 0। हाँ सर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc इक्वल टू 0 implies what? क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये तो कोई स्टैंडर्ड 2 बच्चे बोलेगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी हाँ। ये 9th बच्चा बोलेगा। इसके बाद हाँ सर। और सर a प्लस इक्वल्स टू -6। if a cube plus b cube plus c cube -3abc equal to 0 implies what? इसका 2 फैक्टर बनता है। सेकंड फैक्टर क्या है? इसका फॉर्मूला क्या था? सर ab प्लस bc प्लस c इक्वल्स टू ab plus bc। हाँ, कुछ नहीं सर। a cube plus b cube plus c cube -3abc equal to 0 implies what? तो कितने बार बता चुका हूं ये। मतलब ये डे 1 से मैं बोल रहा हूं, और इसके ऊपर 3-4 बार क्वेश्चन भी आ चुका है। If a cube plus b cube plus c cube -3abc is equal to 0, then what? a square plus b square plus c square is equal to ab plus bc plus c। इसका जो फैक्टर होता है, इसका जो फैक्टर होता है a प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इसका ही फॉर्मूला। तो एक पार्ट बताए a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, और ये जब 0 होगा क्या होगा? ये जब 0 होता है तब क्या होता है? हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू ab प्लस b प्लस c। मिलता क्या? ये जब 0 होता है क्या मिलता है? ये आपको क्या देता है? a is equal to b is equal to c। मतलब कब याद रखोगे? तो फिर आप उधर ही रुको ना, 9th 10th में ही रुको, क्योंकि आगे तो बढ़ नहीं पा रहे हो। अभी 11 से 12 हो रहा है। That implies sin x plus cos x -1 equal to 0, और sin x is equal to cos x equal to -1। ये तो नहीं होता है। sin x equal to cos x कभी -1 होगा क्या? नो सर।
sin x जब -1 होगा cos x 0 हो जाएगा। हाँ तो sin x इक्वल टू cos x इक्वल टू कभी -1 नहीं होगा, तो ये हो रहा है। तो आपको क्या मिल गया? sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, जो हमें ऑलरेडी निकाले। और √2 डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1/√2। तो दिस बिकम sin π/4 प्लस x लिखो, नहीं तो cos x माइनस π/4 लिखो। इज इक्वल टू cos π/4 cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा। दो केसेस, केस 1 टेकिंग पॉजिटिव x होगा 2n प्लस π/2, जो इधर ही रहता है, टेकिंग नेगेटिव केस 2 x हो जाएगा। So there are two solutions. तो एक फॉर्मूला को मैं कम से कम तो 8-10 बार बोल चुका हूँ, फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर कब होगा? आपको क्या लग रहा है बिना मेहनत से सब कुछ हो जाएगा? नेक्स्ट, ये कौन सा था? 22 की 23? 23 ना? 3 यस सर। समझाओ क्वेश्चन कि नहीं? हाँ सर समझा। समझा। The most general value of theta satisfying the equation sin theta equal to sin alpha and cos theta equal to cos alpha implies what? n pi plus alpha. सर आपका दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, sin theta equal to sin alpha and cos theta equal to cos alpha. सर इसमें -1 लेके हाँ एक तो case सर है। n पाई प्लस अल्फा आना चाहिए ना, पीछे आंसर 2n हाँ पाई सर प्लस 2n अल्फा पाई दिया प्लस है, अल्फा दिया हम लोग ने, n इसलिए पाई प्लस डाउट अल्फा हुआ लिखा। सर, वही इसलिए डाउट हो गया सर। n पाई प्लस अल्फा आना चाहिए, पीछे 2n पाई प्लस अल्फा दिया था आंसर। नहीं, sin theta equal to sin alpha and cos theta equal to cos alpha. हाँ सर, वो तो हम लोग को पता चलेगा ना कि सर साइन थीटा में खाली n पाई वाला टर्म है और cos थीटा में 2n डिवाइड कर दो दोनों को, तो क्या होगा? tan theta equal to tan alpha होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा। हाँ सर, n पाई प्लस अल्फा।
सी ऑप्शन है ना सर आंसर। पीछे गलत दिया है ना सर? n pi plus चेक करो ना sin थीटा इक्वल टू नहीं तो वो कंबाइंड रखेंगे तो क्या होगा, एक मिनट। तो थीटा क्या हो रहा है, n पाई एंड मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, एक मिनट, अच्छा -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा हाँ, एंड इसका क्या होगा, cos थीटा का तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। नहीं 2n पाई प्लस अल्फा होगा। इसमें डालो n के जगह 0 डालो, अल्फा पाई माइनस अल्फा, इनका कंबाइंड इक्वेशन ना, मतलब बोथ इंटरसेक्शन यू हैव टू टेक, पाई प्लस 2 पाई प्लस अल्फा 3 पाई माइनस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा। प्लस अल्फा एंड हाँ सो सर। ऑन। ये सेट ए, इसका सेट को बी रख रहा हूँ, क्या अल्फा होगा प्लस माइनस अल्फा 2 पाई 2 प्लस पाई माइनस प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा 4 पाई 4 पाई माइनस अल्फा, करेक्ट। तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, अल्फा 2 पाई सर प्लस प्लस अल्फा अल्फा 4 पाई प्लस 4 अल्फा पाई 6 पाई कैसा प्लस फॉर्मेट दे रहा है, 2k अल्फा दे रहा है, 2 पाई प्लस अल्फा दे रहा है, 4 पाई प्लस अल्फा दे रहा है, 6 पाई 2n प्लस पाई अल्फा प्लस दे अल्फा रहा ना है, सर 2n पाई प्लस अल्फा। 7 पाई प्लस अल्फा, करेक्ट। सर हम्म, अगर हम 25th क्वेश्चन में उसको साइन कॉस में ब्रेक करें, उसके एक बाद साइन थीटा प्लस अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएं, लेट मी चेक, हाँ साइन कस में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हम्म उसके बाद साइन का a प्लस डी वाला फॉर्मूला लगाया, हम्म तो एंड में दो इक्वेशन बनते हैं, हम्म प्लस के साथ और माइनस के साथ। हम्म तो उसमें प्लस के साथ हो रहा है लेकिन माइनस के साथ कुछ आंसर में गिवन नहीं है, क्यों? तो वही ना, आप चेक नहीं किए होंगे उसका अनडिफाइंड केस, अच्छा माइनस के साथ क्या आया था, सर वो क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, मैं कर लूंगा, चेक कर लूंगा। हाँ वो अनडिफाइंड हुआ होगा, यस सर। टैन नहीं तो टैन टैन 2 थीटा, सॉरी टैन 5 थीटा तो कॉट 2 थीटा दिया गया ना, यस सर। तो साइन कस में करना है तो करो, नहीं तो इसको टैन में कन्वर्ट कर दो। कॉट थीटा को टैन कैसे लिखते हैं, 1/, 1/, नहीं अरे टैन में कैसे लिखते अरे हैं, वो 1 वो बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ व्हाट, 90 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 2 थीटा लिख दोगे, यस सर। और सर अब इसको कंपेयर कर आ गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, हाँ सर। तो आपका 5 थीटा हो जाएगा n पाई प्लस, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, माइनस 7 थीटा इक्वल्स टू n पाई हाँ सर। तो 7 थीटा हो जाएगा n पाई प्लस बाय 2 माइनस पाई बाय 2। पाई बाय 2, बस हाँ हाँ। सर n पाई बाय 2 n पाई तो बाय थीटा 7 हो प्लस जाएगा n पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 4। हाँ सर, ये पाई तो बाय सीधे 14, सीधा था ये ऑप्शन। इसमें 2 नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन है। हाँ सर। हाँ हाँ है। सर आप क्या किए थे, साइन प्लस में कन्वर्ट किए थे, ओके। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसने cos के टर्म तो में साइन 5 थीटा into sin अपॉन थीटा cos 5 थीटा
इज इक्वल टू cos 2 थीटा अपॉन sin, है ना? Yes, क्रॉस sir. क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके करके जो एक क्या जन को आंसर आता है सर? राइट साइड पे इसमें आपका cos 5 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, sin साइन 2 टू थीटा थीटा इज इज नॉट नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल 0। टू 0। हाँ सर, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किए मल्टीप्लाई के राइट में तो निकल जाएगा। sin 5 थीटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा cos 2 थीटा, तो cos है cos b माइनस sin है sin b, हाँ सर, तो तो वही cos तो दे रहा है sin 7 हाँ थीटा इक्वल टू 0 0, बराबर सॉरी cos 7 थीटा। सर, वो हाँ वही बोल रहा था। देन 7 थीटा हो गया ऑड पाई बाय 2, तो आपका प्लस माइनस में कहाँ मिला, क्या मिला? सर मैंने इक्वेशन लिखा था, जनरल इक्वेशन से लिखा सर वो था। पाई बाय, हाँ। क्या इक्वेशन लिखा था? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यूज किया था मैंने। सर उसमें साइन टू अच्छा थीटा 2n पाई साइन प्लस कॉस क्या माइनस, रहेगा, वो तो क्या रहेगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। यस सर। अच्छा, तो उसमें वो तो एक ही होता है ना, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 एक ही स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो भी अच्छा आप इसके साथ गए, चलो। तो 7 थीटा क्या हो गया? एक रहा 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और एक रहा 2n पाई माइनस माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2, तो थीटा क्या मिला? वो तो ये कहाँ आपके आंसर में है है क्या? नहीं है ऑप्शन में सर, है क्या? एन पाई बाय नहीं है 7 ना? प्लस पाई बाय 14 है। हाँ, तो मैं तो उधर ही आपका कंबाइंड सॉल्यूशन तो आपका वही देगा, ये दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा n पाई प्लस पाई बाय 14, सॉरी n पाई बाय 7 पाई बाय 14 ये मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो आपका प्लस कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, यस सर। मतलब प्लस प्लस वाला आपका ऑप्शन में नहीं है। हाँ सर समझा। सर एक बार इनको कंबाइन कीजिए ना प्लीज। हाँ, एक बार वो कंबाइन करके दिखाइए ना प्लीज। कंबाइन करके दिखाओ, हाँ सर। n के जगह 0 डाल, पाई बाय कितना आ 4, रहा है? 14। पाई बाय पाई बाय 14। 14, ये भी पाई बाय 14, हाँ, नो माइनस पाई बाय माइनस 14, पाई बाय पाई 14, बाय 14। 1 डाल के देखो, 2 पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 14। 5 पाई बाय 14। 2 पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 14, एक केस में 2 पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 14, 3 पाई बाय। हाँ सर, ये क्या हो जाता है? 3 पाई बाय 14। 3 पाई बाय 14। वो ये क्या 5 होता पाई है? बाय 5 पाई बाय 5 14। पाई बाय 14। हम्म, 5 5 पाई। 5 पाई बाय 14। तो +1, ओके, 2 डाल के देखो, 9 पाई बाय 14। इधर 2 डाल के देखो, 7 पाई बाय 14, हाँ 7 पाई बाय 14। तो इसका मतलब क्या आ रहा है? ऑड पाई बाय 14, हाँ, और पाई बाय 14। यस सर। 2n प्लस 1 पाई बाय 14। कंबाइनिंग बोथ, हाँ, क्योंकि आपको 1 -1 मिला, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 9, तो ऑड पाई बाय 14 मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 9 पाई बाय 7 प्लस पाई बाय 14। आ गया। हाँ सर समझा आप सर।
नेक्स्ट 28 और tan theta into tan 2 theta is equal to 1. हाँ सर, tan 2 थीटा को 2 tan थीटा upon 1 minus tan square थीटा लिख देंगे, हो जाएगा। तो 2 tan square theta upon 1 minus tan square थीटा इक्वल टू 1 हो गया सॉल्व। प्लस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, क्वाड्रेटिक तो में tan cube theta tan square theta equal to 1 by 3. सर इतनी लोवेस्ट वैल्यू अच्छा रहेगा। 1 by root 3 का स्क्वायर फिर डायरेक्ट theta is equal to n pi plus minus क्या है? बी ऑप्शन 6n plus minus 1 pi by 6। स्क्वायर रहेगा तो हम लिनियर नहीं करेंगे, tan square theta equal to tan square अल्फा कर दिए। हाँ सर, डायरेक्ट आंसर था। आइडिया लगाओ, नहीं तो नहीं होता है ये सब। अभी भी 7 बाहर है। ये सब ज्वाइन किए लेट 8 बजे के बाद, मतलब रोज 65 बच्चे होते हैं ना सर, आज 56 ही है। 7 अभी बाहर है ना, वेटिंग रूम में है। अंकित इतना लेट जाकर हम करते क्या है सर? रिकॉर्डिंग मत भेजना सर, रिकॉर्डिंग ही मत भेजना। अंकित सौरभ सौरभ सिंह शेखर, वो तो हमेशा रहता है ना क्लास में। आदित्य नारायण, सलोनी पटेल, सर ये सब ओमकार, शुरुआत में सर, स्टार्टिंग जब हुआ था तब नाम सुने थे, उसके बाद नहीं मालूम। सुयास चला रहे। सर ये शुया सब पीयूष ही है। पीयूष ही है सर वो। अच्छा पीयूष ना, तो ठीक है, वो तो फिर है। तो नाम क्यों चेंज कर दिया? सर वो उसके अपने भाई छोटे के भाई मोबाइल से करते हैं लॉगिन ना करता है, सर, ऐसा बोलता है हम लोग को। इसीलिए छोटा भाई अच्छा, भी यूज करता है। सौम्य रूप वो तो रहता है क्लास में। रहने दो, 8 बजे के बाद वो सब ज्वाइन किए, मतलब 7:05 मैंने लॉग किया 7:56 को। रहने दो। चलो चल नेक्स्ट 32। The general value of theta sin square theta plus sin theta equal to 2। ये किसका डाउट है? सर ये तो क्वाड्रेटिक सॉल्व हो रहा था। हाँ सर, जरूरी भी नहीं है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सर दोनों वन होगा तो ही पॉसिबल है। LHS इज इक्वल टू RHS इफ हाँ बोथ सर, 1। दोनों। वन नहीं तो और कहीं पे नहीं होगा। सर, नहीं, गलती से नहीं होगा सर, दोनों का ये मैक्सिमम वैल्यू वन ये है। सपोज लेस देन 1 हुआ, ये और छोटा हो जाएगा, तो 2 हाँ कभी नहीं होगा। तो LHS इज इक्वल टू अरे ओनली RHS साइन ओनली थीटा व्हेन साइन थीटा इक्वल्स टू वन। sin theta is equal to 1। That implies theta is equal to 2n pi plus pi by 2। pi/2। हाँ सर, हो गया सॉल्व, खत्म, एक लाइन। हाँ सर,
Sin of pi by 4 cot theta is equal to cos of pi by 4 tan theta. Then सर इसमें तो और लिखेंगे ना, दोनों को इक्वेट कर देंगे, या तो x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई बाई हाँ 2। सर, पाई बाय 4 cot थीटा को अपन हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ना सर, 45 डिग्री पाई बाय 4। थीटा कैन बी हो सकता है, या मतलब तो 1 उसको होगा तो x ले होगा उसको y ले लेते हैं, x पाई प्लस प्लस वाई tan पाई इक्वल बाय टू 4 पाई हमारा बाई आंसर। 2, tan पाई theta बाई इक्वल टू 4। cot theta इक्वल टू 1 होना चाहिए, हाँ हाँ सर, अदरवाइज sin इक्वल टू cos नहीं होता है ना। sin नहीं सर, इक्वल टू cos एक ही जगह होता है, पाई बाई 4 मत 45 डिग्री। ये में। पाई बाई 4, हाँ। हाँ पाई बाई 4 होगा, बस एक ही जगह होता है ना sin cos, हाँ सर, और तो एक पाई होता प्लस है पाई बाय 5 4 पाई होगा। 5 पाई बाई 4 पर भी होता है, दोनों हाँ का वैल्यू इक्वल। यस सर, थर्ड क्वाड्रेंट। tan theta इज इक्वल टू cot theta, वही होगा, तो पाई n पाई प्लस पाई बाई 4 होगा आंसर। हाँ सर वही आंसर। होगा कि बताऊं? हो गया, हो गया। जिसका नहीं हुआ वो उसको पूछो सर। किसका था डाउट? नहीं समझा सर। नहीं चाहिए ना? ये नहीं समझा। नहीं समझा समर्थ को। नहीं समझा? ओके, तो साइन ऑफ हम पता है कि साइन पाई बाई 4 इक्वल टू कॉट पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो इसके लिए ये 1 होगा, जब कॉट थीटा 1 होगा tan थीटा भी 1 होगा, तो LHS इक्वल टू हाँ RHS सर। हो जाता है। ओके, इसका मतलब आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर मैं प्रॉपर मेथड बताऊंगा। tan थीटा इक्वल टू 1, 1 मतलब tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 थीटा हो जाएगा n पाई प्लस, प्लस पाई बाई 4 हो गया सर। नहीं आपको प्रॉपर मेथड चाहिए, इसको साइन में कन्वर्ट करो। हाँ सर। cos थीटा साइन को हम 90 लिखेंगे माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 sin 90 माइनस पाई बाई 4 tan थीटा। हाँ सर, अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। नाउ sin थीटा इक्वल टू sin tan अल्फा, थीटा इक्वल टू sin, हाँ सर। तो क्या होगा? सर वो हो जाएगा cot हमें थीटा तो प्लस tan थीटा इसका इक्वल्स टू 1/2। इसका तो जनरल सोल्यूशन हमें मतलब थीटा का निकालना है, तो आप सीधा सीधा ये दोनों को इक्वेट कर सकते हो। हाँ ओके, अच्छा sin पाई बाई 2 प्लस भी होता है, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, हाँ सर। sin पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा भी cos कॉस थीटा। थीटा होता है। cos थीटा होता है। तो आप चाहो तो वो दो ले सकते हो, आपको जनरल का जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल हम नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे। तो आप हाँ सीधा सर, सीधा मैं क्या किया, 0 to 2 पाई के अंदर चेक किया कि साइन कहाँ पे cos होता है, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा आप लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो 0 to 2 पाई के अंदर उसका सोल्यूशन दो जगह होता है, मिल गया। क्योंकि हमें तो थीटा जब निकालेंगे, थीटा का जनरल सोल्यूशन निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इधर निकालना है तो आपको वही नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा कर सकते हो, पाई बाई 4 cot थीटा cot थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस और माइनस पाई बाई 4 tan थीटा। cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2। पाई बाई 4 कॉमन और ले लो, आपका tan थीटा प्लस माइनस cot cot थीटा, और cot थीटा प्लस माइनस tan थीटा, tan थीटा। cot थीटा प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2। तो इधर 2 रहा, तो हाँ सर। that implies cot cot थीटा थीटा प्लस माइनस tan थीटा इक्वल टू 2। अभी माइनस से 2 नहीं होगा इसलिए प्लस, मैक्सिमम वैल्यू 1 1, तो पाई बाई 4। yes, if you consider cot theta plus tan theta is equal to
2, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1 होगा। हाँ AMGM डाल सकते हो, हाँ सर ठीक है। यू कैन यूज AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। जी तो tan थीटा प्लस cot थीटा बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 2 होता है, तो इक्वल टू होने के लिए 1 होगा। और आप यू क्वाड्रेटिक भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। cot को 1/10 कर दो 1/10 प्लस tan थीटा equal to 2 इक्वल टू 2, that implies tan square theta minus 2 tan theta plus 1 equals plus 1 equal 0, तो tan theta minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 implies tan theta इक्वल टू 1। 1 और जब आप माइनस के साथ जाओगे cot theta minus tan theta is equal to 2 implies 1 by tan theta minus tan square theta plus equal to 2 implies tan square theta plus 2 tan theta minus equal 1 to 1। equal to 1 हाँ ओके, तो इधर भी सॉल्यूशन होगा ना। हाँ सर वो -1 equal to 0 लिख दो बराबर ना। ओके, दैट इम्प्लाइज आपका ये क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस, मैं +1 कर देता हूँ बोथ दी साइड्स है। ओके सर। क्यों +1 करूंगा? बोथ साइड्स क्यों +1 कर रहा हूँ? tan theta plus 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर लाने के लिए है। तो tan थीटा +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 तो tan थीटा को 1 होना पड़ेगा, नहीं मतलब नहीं tan थीटा रुक जा √2 -1 और √2 हाँ -1। अच्छा, ये भी सॉल्यूशन तो आ रहा है। ये तो नहीं आ रहा। दोनों भी नॉन वैल्यू है। बट ऐसे कैसे हुआ? फर्स्ट सम पे पहुंच गए ये तो और किसने बोला था माइनस में सॉल्यूशन नहीं हो रहा है? मैंने कहीं पे मिस्टेक किया क्या? वो नहीं सेटिस्फाई सर शायद नहीं होगा। tan थीटा जब √2 -1 होता है ना, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओरिजिनल क्वेश्चन को नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। ओरिजिनल तो साइन कॉस था ना देखो साइन, आपका क्वेश्चन क्या था? साइन π/4 π/4 cot theta equal to cos π/4 tan theta tan थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा? डोंट ऐड 1 बोथ दिस साइड, टेक tan थीटा कॉमन। tan थीटा कॉमन रखेंगे तो क्या होगा? सर हम्म, सर cot थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा लिख सकते हैं ना? tan थीटा, हाँ 2 cot cot 2 थीटा थीटा, माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा तो आ जाएगा। 2 cot 2 थीटा, वो भी वही आंसर देगा ना, वही सेम है ऊपर वाला यही आंसर देगा। 2 cot 2 थीटा इज इक्वल टू 2, तो cot 2 थीटा हो जाएगा 1, तो ये दो आंसर दे रहा है। नहीं, तनिष क्या बोला था? देन tan थीटा tan theta equal to 1 और tan theta equal to -1 वो कहाँ से आया है? वो उसने बोला उससे सर वो tan theta into tan theta plus 2 equal to 1 लिखा है ना हाँ, वहाँ
अच्छा tan थीटा 1 रखेंगे तो ये तो 3 हो रहा है, LHS कहाँ RHS हो रहा है? हाँ सर, अरे ये कहाँ से ये कंसेप्ट सब लाते हो? 1 मतलब दोनों 1 होना चाहिए, वही कंसेप्ट वो डाला। राइट साइड 1 मतलब दोनों 1 होना चाहिए। हाँ सर, वो भी है। अरे जब ये 1 होगा ये 3 होगा ना, ये थोड़ी 1 होगा। हाँ ऐसे कंसेप्ट ला रहे हो। ओके, ठीक है, बट क्वेश्चन क्या था? साइन ऑफ पाई पाई बाय 4 बाय cos 4 थीटा cot थीटा cos इज of इक्वल pi टू by cos 4 ऑफ पाई बाय 4 tan थीटा। अब tan थीटा की जगह 1 डालो, ये आपका 1 ले रहा हूँ, ये 2 ले रहा हूँ, ठीक है। केस 1, if tan theta is equal to 1 then cot theta भी 1 होगा। हाँ सर, that implies आपका sin पाई बाय पाई 4 बाय इक्वल 4 टू इज cos इक्वल pi टू by cos पाई बाय 4, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ सर, केस 2, if tan theta is equal to रूट 2 माइनस 1, वो टाइम पर cot थीटा क्या होता है? रूट 2 प्लस 1 होगा। हाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, हाँ cot थीटा सर, का 1 बाय यस रूट 2 माइनस 1 व्हिच इज रूट 2 +1 प्लस 1। तो साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू रूट 2 माइनस 1 is cos of pi by 4 into root 2 plus 1। सर tan थीटा √2 - 1 था ना, अच्छा, आपने इंटरचेंज कर दिया। ऐसा होता है क्या? ये हो गया पाई बाय रूट 2 माइनस पाई बाय 4। ये होगा क्या? क्योंकि साइन थीटा कब cos थीटा इक्वल होता है? साइन अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज, नहीं अल्फा नहीं, ये बीटा दिया गया, ये अलग एंगल होगा। हम कहीं पे गड़बड़ किए क्या? है ना? हम कैसे बोलेंगे कि ये नहीं होगा? ये कितना दे रहा है आपको? हो तो रहा है ना 90, cos 90 प्लस करेंगे तो ये मिलेगा ना, बट cos 90 प्लस थीटा सर मैंने स्टार्टिंग में दोनों साइड कॉस कर दिया था, फिर मुझे वो मिला था sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/1 - 4n, और sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4n - 1। इससे कुछ हो सकता है? 1 सेकेंड, क्या मिला था? sin 2 थीटा हम्म, इज इक्वल टू 1/4n
4n-1 और sin 2 theta is equal to 1/1 minus 4n. बट दोनों का वैल्यू -1 से लेके +1 के अंदर आ सकता है, नेग्लेक्ट कर नहीं पाओगे। हाँ सर। ये न्यूमरेटर में होता तो हम नेग्लेक्ट कर देते इधर, बट आपका cos 90 माइनस में करता हूं तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसमें मैं +90 करूंगा तो देन LHS इक्वल टू, मतलब ये हो जाता है, ये एंगल सेम होता है। +90 करने से क्या होता है, cos माइनस अब साइन हो जाता है। देखो ये दोनों का एंगल डिफरेंस कितना है, इफ यू 5/2. मेक +π/2 तो ये दोनों एंगल सेम होगा। इसमें मैं +90 करूंगा तो ये एंगल सेम होगा ना, हाँ दोनों सर। में π/2√2 +π/4, इसमें -π/4। इफ आई मेक +π/2, ये एंगल में +π/2 करूंगा तो ये एंगल मुझे मिल रहा है। हाँ बट cos 90 + थीटा कितना हो जाता है, इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा, तो 90 + थीटा कितना होता है, ये सपोज अल्फा, तो आपको थीटा +π/2 इज इक्वल टू अल्फा आ रहा है, तो cos π/2 + थीटा कितना होगा, माइनस साइन अल्फा, माइनस। इट इज नॉट प्लस साइन अल्फा। हाँ सर, और साइन ऑफ तो LHS इज नॉट इक्वल टू cos of RHS, minus cos of, LHS इज नॉट इक्वल टू यस RHS। सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना सर, खाली पॉसिबल। ये -90 हो जाता तो फिर हो जाता, इसलिए वो सोल्यूशन नहीं जाएगा। बट ये सीधा सीधा क्यों नहीं आया, इधर से कुछ ना कुछ कंट्राडिक्ट करना चाहिए था, ऐसा क्यों दे रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा क्यों दे रहा है। ये कंट्राडिक्ट करना चाहिए, जबकि इधर कंट्राडिक्ट कर रहा है, इधर कंट्राडिक्ट करना चाहिए। तो मैं कहीं पे मिस्टेक किया, have I done anywhere mistake? sin 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ना। हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये तो बराबर दे दिया। एनीहाउ मैं देखता हूँ यहाँ पे गड़बड़, मतलब आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये समझ में आया ना क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यस सर। इफ यू कंसीडर दिस एंगल एज थीटा, ये एंगल को अल्फा बोल रहे हो, तो आपका अल्फा क्या हो रहा है, थीटा +π/2, तो cos थीटा +π/2 आपका माइनस ऑफ साइन अल्फा दे रहा है, साइन अल्फा दे नहीं पाएगा, तो इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। एक ही जगह पर सेटिस्फाई किया, tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा 1 मतलब tan π/4, 10π/4। तो थीटा क्या यस हो सर, जाएगा, n π + n pi π/4। plus pi by 4। दिस इज करेक्ट आंसर, वो तो ठीक है, बट ये मेरे हिसाब से फ्रॉम बिगिनिंग ओनली कुछ कंट्राडिक्ट करना चाहिए, बट नहीं किया। ठीक है, लेट लो ये। नहीं तो आपको वो अवॉइड करना है तो फिर ऐसे कर सकते हो।
इसको साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा करो, cos थीटा को लिख दो साइन हाँ पाई बाय 2 90 माइनस थीटा माइनस थीटा, तो प्लस डायरेक्ट माइनस में नहीं होगा, ये माइनस में आएगा, माइनस होगा तो क्या होगा, अभी प्लस साइन होगा, तो ये प्लस होगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो सीधा यू विल गेट योर आंसर। ये केस को हम नहीं रखेंगे। ठीक है, फिलहाल यही करो। नेक्स्ट क्या है, 43। साइन थीटा द √3 cos थीटा, ये क्यों डाउट है, थीटा माइनस पाई से लेके 0 के अंदर, 40 किसका डाउट है, हाँ, तो tan थीटा √3 माइनस पाई से लेके 0 के अंदर कहाँ पे होता है, सर थर्ड नीचे वाले क्वार्टर में थर्ड क्वाड्रेंट, ये एंगल कितना होगा, सर पाई प्लस पाई बाय अरे, पाई प्लस पाई बाय ये एंगल कैसे आ रहा है पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय नहीं सर वहां से क्या कम कर रहे हो, आपका माइनस इंटरवल माइनस पाई माइनस से पाई लेके, प्लस पाई बाय 6 सर यस, माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 या, तो थीटा हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 3, नॉट पाई बाय 6, माइनस पाई पाई बाय 6 तो माइनस 2 पाई बाय 3, आपको बताया था ना, मतलब ये आप हाँ जब सर सर कोई हाँ एक्स आंसर ही रोटेट नहीं है करते हो वो तो 0 ये to सर 2 आंसर पाई ही नहीं है होगा पर ऐसा सर हम लोग को भी यही आंसर आया था पर आंसर ही नहीं है हाँ, आंसर नहीं है, सर 2 पाई बाय माइनस आंसर 4 पाई बाय 4 by 6 है 6 दिया हाँ आंसर। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 है सर -4 पाई अच्छा बाय 6 आंसर -4 पाई बाय 6, हाँ, तो क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं सर बराबर है और ये जब ऐसे घूमता है तो तो ऊपर ये से थीटा, 0 ये से हाँ पाई माइनस थीटा, ये माइनस पाई नीचे प्लस माइनस थीटा, पाई ये माइनस थीटा, माइनस थीटा इसमें क्या कंफ्यूजन है, कोई पाई प्लस पाई बाय 3 बोल रहे हो, कोई
कुछ भी बोल दो। Sin 2 theta is the cos 3 theta and theta is an acute angle. Sin theta का वैल्यू क्या होगा? (18°) sin theta मतलब √5 - 1/4। मैंने ये जो ऑप्शन दिया गया ऐसे ही आप भी बता मतलब देख के भी बता सकते हो। हाँ सर। थीटा एक्यूट दिया गया तो sin थीटा कभी नेगेटिव नहीं होगा, बी ऑप्शन गया। C0 जीरो sin भी थीटा नहीं जब होगा। 0 होगा cos थीटा आपका 1 हो 1 जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। थीटा 18° तो मतलब जब होता है तब ये होता है। हाँ क्या रहेगा? sin 2 थीटा मतलब sin 36, हाँ सर। cos 54 दोनों सेम से 54 होता है। और ये ऑलरेडी कर चुके हैं जो sin, हम sin 18° इधर से ही निकाले थे। sin 18° कैसे हम प्रूव किए थे? लेट थीटा इज इक्वल टू 18°। इसके बाद क्या किए थे? फाइव थीटा इक्वल टू 90°। 5 थीटा इक्वल टू 90°। फिर 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा किए थे, तो 2 थीटा हम लिखे थे π/2 माइनस 3 थीटा। 3 थीटा। यू साइन बोथ दी साइड्स, तो हाँ sin 2 थीटा इक्वल टू sin π/2 माइनस 3 थीटा which is cos 3 थीटा। इधर से ही हम निकाले थे, फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किए थे, cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज किए थे, निकाले थे। थोड़ा बहुत याद रखो चीज, होगा तो आपको इमीडिएट स्ट्राइक करता है, नहीं तो नहीं करता है। आप इसका अदरवाइज आप मेथड के साथ जाओगे। sin 2 थीटा इज द cos 3 थीटा। मिलेगा आपको आंसर, मतलब बाई चांस ये आपको याद नहीं आया, आपको sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, नहीं तो इसको cos को sin में कन्वर्ट करो, नहीं तो sin को cos में कन्वर्ट करो। तो cos 3 थीटा क्या लिखेंगे? 4 cos cube theta minus 3 cos theta। cos हाँ 90 सर। माइनस 2 थीटा, नहीं सॉल्व इक्वेशन में करेंगे तो। अच्छा। नाउ cos थीटा इक्वल टू cos 5/2 माइनस 6 अल्फा। अल्फा, अल्फा। तो दैट इम्प्लाइज 3 थीटा हो गया 12 पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 2 थीटा, बट मुझे थीटा एक्यूट चाहिए, ठीक है? यहाँ से तो तो प्लस n के जगह 0 डाला, तो 3 थीटा होगा, एक होगा π/2 माइनस 2 थीटा, एक होगा माइनस π/2 प्लस 2 थीटा, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाँ सर। क्योंकि आपका 3 कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा माइनस π/2, हाँ ठीक है? एक्यूट एंगल दिया रहा है, तो इसके साथ जाओगे तो कितना होगा? 5 थीटा इक्वल टू π/2, तो थीटा कितना हो जाएगा? π/10 मतलब 18°। तो sin थीटा कितना होगा? √5 √5 माइनस 1/4 हो गया। समझा? यस सर। और आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अब n की जगह 1 रखेंगे, इफ यू टेक n इक्वल टू 1, तो 3 थीटा कितना होगा? 2 पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा, और 2 पाई माइनस π/2 माइनस प्लस 2 थीटा, तो इसके साथ क्या होगा? 2 में चला गया। तो π/2 से ज्यादा हो जाएगा ना, हाँ सर। तो एक्यूट नहीं होगा, तो 5 थीटा होगा 2 पाई प्लस π/2 थीटा हो जाएगा क्या? π/2 2π/10 नो 2π/5 प्लस, अच्छा ये 90° एग्जैक्टली दे रहा है, π/2 हो रहा है।
नहीं 2 पाई/5 कितना 72 हाँ 18 ठीक है। तो एक्यूट दिया गया तो ये नहीं होगा और ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए आगे जा नहीं पाएंगे सिर्फ इसके साथ ही जाएंगे। नहीं आपको ये हम आपको पता है ये रिजल्ट हम इधर से निकाले थे sin 18 यहाँ इसको ही सॉल्व करके निकाले थे तो वो स्ट्राइक हो जाएगा तो इमीडिएट यू कैन टेल इट इज द वैल्यू ऑफ sin 18 54 से लेके 56 ऐसा क्वेश्चन किए थे ना 2 cos square x by 12 into sin square x is equal to x square plus 1 by x square and 0 less than equal to x less than equal to pi by 2 ठीक है इसका रेंज कितना सर 2 रेंज सर 0 से 0 से 2 नहीं greater सर than equal to 2. ग्रेटर देन इक्वल greater than equal to 2 हाँ सर नीचे हो रहा है 2 2 कैंसिल हो गया that implies cos square x by 2 into sin square x more than equal to 1 इसका इंडिविजुअल रेंज कितना 0 to 1. 0 to 1 इसका भी 0 to 1 हाँ हाँ सर तो लेफ्ट साइड लेस देन इक्वल टू 1 राइट साइड तो मोर देन इक्वल इक्वल टू टू 1 1 implies what Equal to 1. equal to 1. cos square x by 2 1 into cos square x by 2 into sin square x ये 1 होना चाहिए 1 कब होगा जब दोनों इक्वल 1 होगा हाँ सर पर अदरवाइज 1 नहीं होगा ना ये तो ऑलवेज लेस देन हाँ 1 होगा ये भी लेस देन 1 होगा 1 होने के लिए दोनों को इक्वल 1 होगा अरे नहीं सर sin square x कब 1 होता है हाँ सर 90 degree. pi/2 sin x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 दो जगह होता Plus minus pi by 2. हाँ सर. है ओके तो अब सिर्फ 0 to 2 पाई के अंदर चेक करना है इधर हो रहा है इधर हो रहा है x by 2 क्या होगा 45. तो x by 2 हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाय 4 Pi by 4. तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर पाई बाय 4 क्या होगा 1/2 तो नहीं होगा दैट इंप्लाइज cos स्क्वायर x by 2 इज नॉट इक्वल टू 1 हाँ सर ठीक है तो इसका ये वाला मतलब ये पता जब 1 हुआ ये 1 कभी नहीं हुआ ओके बट ये देखते हैं ये 1 होने के लिए ये 1 होता है क्या if cos square x by 2 is equal to 1 implies 10 pi. cos x by 2 equal to plus minus 1 प्लस cos कहाँ पे 1 होता है सर पाई Pi पे. 2 पाई n pi n पे पाई Sir and ओके pi. पूरा x एक्सिस में होता है तो x by 2 is हाँ equal सर to ये होगा ना सर इक्वल टू n पाई तो तो x x इक्वल टू क्या n पाई हाँ सर ऑलवेज सेटिस्फाई x जब 2n pi हुआ sin x क्या होगा 0. 0 अगेन Zero. इसका सॉल्यूशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ नहीं हुआ. नहीं हुआ इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं हुआ इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं हुआ मींस No solution. ये No, कभी sir. दोनों 1 हो नहीं पाएगा ओके दैट Okay, मींस
sin square x इक्वल टू 1, क्योंकि सेम x वैल्यू ना. हाँ सर. And cos square x by 2 equal to 1, not possible for any x. ठीक है. एंड मतलब हाँ दोनों सर. होना चाहिए. ठीक है, और होता तो चल जाता. एंड मतलब दोनों होना चाहिए, तो नो सोल्यूशन. समझाइए. हाँ सर. ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम किए थे ना कि नहीं? नहीं सर. ये बाउंड्री सर. वाला क्वेश्चन सर नहीं किए आपने थे? इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया था. The smallest positive roots of equation tan x minus x. ये तो देखो, tan x is equal to x होगा. tan x हाँ minus सर. x equal 0 means tan x equal to x. इसको मैं हाँ सर. x ऊपर कुछ. एक ट्रिगो फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन. तो इट इज डिफिकल्ट टू सिंप्लीफाई. थियोरेटिकली कुछ सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट होता है. हाँ ट्रिगो सर. ट्रिगो के साथ मिक्सअप होता है. अलजेब्रिक अलजेब्रिक के साथ होता है. एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल के साथ होता है. बट दो डिफरेंट फंक्शन के लिए आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा ग्राफ. दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है. आई एम टेकिंग ग्राफ ऑफ y is equal to tan हाँ x सर. हाँ सर. और एक y is Y equal is to, equal to X. दोनों का X. ग्राफ है. सर 10x का ग्राफ तो शो करो मैंने. हाँ सर. ठीक है, मैं इसको 0 मान लेता हूँ क्योंकि आगे के लिए दिया गया 0. ये पाई बाय 2 कर देता हूँ. ये पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई. तो आपका ग्राफ ऐसे होता था, tan का ग्राफ. हाँ. हाँ सर. टच नहीं होगा. ऐसा. और एक y is equal to tan x. नहीं सॉरी, y equal to x. y equal to x का ग्राफ कैसे होता है? सर पैरेलल Straight डायरेक्शन. line. स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी. Straight line passes to origin Origin. and makes an angle 45 degree. 45. हाँ. हाँ ये सर. होता है. चेक करो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया. एक इधर एक हुआ, हाँ सर. एक इधर हुआ. थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ. ठीक है. बट वो दिया गया मोर देन 0 के वैल्यू दिया गया. द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, तो 0 तो नहीं होगा. नहीं सर.
फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 नहीं आ रहा है। वो जो tan x का ग्राफ क्या होता है, इसके y इक्वल टू x के ऊपर होता है। ओके हाँ सर। ओके, sin x का सर वो ग्राफ इसके y तो नीचे 3 होता है। π/2 में आएगा। ओके। sin x का ग्राफ इसके नीचे होता है। हाँ सर। ओके, और हाँ सर। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव होगा, नहीं कर इंटरसेक्ट कर पाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो हाँ सर। ये तो अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इंटरसेक्ट इधर कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। फर्स्ट मतलब लीस्ट वैल्यू। ओके सर, समझा। ओके, आगे भी होगा, बट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। सबसे लीस्ट लोवेस्ट ही होगा ना वैसे। हाँ, स्मॉलेस्ट दिया गया ना, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू y से लेके 3π/2। तो डिफरेंट फंक्शन जब आता है ना, देन गो फॉर ग्राफ। ग्राफ है तो सबसे वो आसान होता है। इफ यू नो ग्राफ, ग्राफ नहीं होता तो फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट, क्योंकि नॉन वैल्यू नहीं आ रहा है ना, कोई हाँ नॉन वैल्यू नहीं है। 56 smallest no express 2 raised to sin theta plus 2 raised to minus cos theta is minimum when theta is equal to what, then minimum value with दूसरा। इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं और उसके लिए जनरल सोल्यूशन थीटा पूछ का रहे हैं। भी, हाँ सर। तो इसमें यूज करो m ग्रेटर देन इक्वल टू gm, दोनों पॉजिटिव वैल्यू, 2 का पावर कुछ भी रखो तो आप यूज करो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो 2 रेस्ट टू sin थीटा प्लस 2 रेस्ट टू माइनस cos थीटा अपॉन 2 greater than equal to geometric mean 2 raised to sin theta into 2 raised to, correct, that implies 2 raised to sin theta plus 2 raised to minus cos theta greater than equal to 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हो जाएगा 2 raised to sin theta minus cos theta by 2, correct। हाँ सर। और sin theta minus cos theta का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -√/a² - b²। तो -√2 होगा। यस सर। कब होगा? ये कब -√2 होता है? मतलब ये मैंने क्या क्या यूज किया, माइनस ऑफ √a² + b², हाँ सर। ठीक है। तो कब होता है वो भी चेक कर लेते हैं, तो √2 डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इसको लिखोगे sin थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू -1। तो थीटा माइनस π/4 कितना होगा? 3π/2। sin 3π/2 पर -1 होता है ना, कि नहीं? ये एक ही जगह होता है, दो जगह नहीं हो रहा है। sin थीटा -1 कहाँ पे होता है? 0 to 2π के अंदर एक जगह होता है, दो जगह नहीं होता है। तो मैं 3π/2 लिखा। अच्छा। तो अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन? sin थीटा इक्वल -1 दिया था। टू एन माइनस 2n π - π/2। 2n π - π/2। हाँ सर, तो 2n - 1। तो थीटा क्या होगा? 2n π - π/2। ये इसका जनरल सॉल्यूशन। और आपका मिनिमम वैल्यू क्या मिला?
2 to the power 1 into 2 to the power minus root 2 by 2, which is 2 to the raised to 1 into 2 to the power minus 1 by root 2. That is 2 to the power. ओके सर ओके, ये हमेशा इससे ग्रेटर होगा। तो मिनिमम वैल्यू आप क्या मिला? 2 raised to sin theta plus 2 raised to minus cos theta is 2 to the power 1 minus 1 by root 2, and general value of theta is the 2n5 minus pi by 4 लिखो, और 2n5 plus 7 pi by 4 भी लिख सकते। माइनस पाई बाई 4 जहां पे होता है 7 पाई बाई 4, ऐसे घुमा के लिखोगे तो क्या होगा? 7 पाई बाई 4, ऐसे घुमा के लिखोगे तो माइनस पर चेक करो कौन सा आंसर दिया गया। बी ऑप्शन है सर। 7 पाई बाय माइनस पाई बाय समझा? हाँ सर। डाउट में क्लास चला गया। ये क्या? विंडोज टू जे मैन, इसके बाद क्या है? एक्सरसाइज इसके विंडो हो गया कितना एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2, ठीक है। तो किया नहीं है हाँ हाँ, सर एक्सरसाइज 2 नहीं हुआ सर ने ठीक है। एक्सरसाइज 1 बोला था तो 2 कैसे होगा? चैप्टर हो गया ना, तो चैप्टर हो गया मतलब सब करो, हाँ सर वो तो है। ठीक है। हाँ अभी ये एक्सरसाइज 1 हुआ सर ना? इतना ही था चैप्टर हाँ सर। हाँ हाँ, हाँ सर सर अभी वो सर व्हाट्सएप ग्रुप पे छोटा चैप्टर था एक्सरसाइज सर आपका 2A भेजना है या 2A 2B दोनों? हाँ 2A 2B विंडो मैन सब डालो। अभी ये 1A हुआ था कि हाँ सर एक्सरसाइज 1 था? नहीं। क्या था? 1 था 1। एक्सरसाइज 1 ही था सर 1A 1B वो सब बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 2A में कितने क्वेश्चंस है? 2A में 36 ऐसा कुछ है और 2B में कुछ 50 के आसपास रहेगी। जे मैन में कितने है? जी में सर एक सर मिनट 7 ही है 7 नहीं है सर। ओके, तो पहले 2A 2B करो, 2A एंड 2B करो। ओके सर वो फोटो 2A भेज देना सर ग्रुप पे। हाँ 2A 2B के ना? हम्म, हाँ सर। सर 2A 2B में भी सर खाली 30 40 क्वेश्चन 40 है लेकिन अंदर अंदर सब क्वेश्चंस भी है। हाँ 2A एंड 2B हो जाएगा ना? हाँ सर नहीं ट्राई होगा? करेंगे जितना होगा उतना ट्राई करेंगे। हाँ, अभी एग्जाम भी हो रहा है इसके ऊपर, ओके सर ठीक है। चलो बाय सर चैप्टर नया चैप्टर सर थैंक यू। 2A 2B डाल रहा हूँ थैंक यू सर, ग्रुप बाय। में। ओके बाय।